कुरान को छोड़ दिया इसी वजह से रुस्वा हैं। अपना लो कसम खुदा की, कोई जात या कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती जो आपको नुकसान पहुंचा सके। हमारे कायद मोहतरम जनाब हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना, आपसे दरख्वास्त है कि इस मुबारक और मुक़द्दस इजलास में आप भी अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ के ज़िम्मेदारान, जिन्होंने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया माहिर कुरान का नाम से। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा अकाबिरीन उलमा, ख़ास तौर पर उस्तादुल खुर्रा मोहम्मद अली ख़ान साहब दामद बरकातहुम, हज़रत मौलाना मुसद्दिक़ साहब दामद बरकातहुम, डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब, और इस महफ़िल को दिन रात जद्दोजहद कर कर इनेकाद करने वाले क़ारी अब्दुर्रहमान साहब, क़ारी यूनुस साहब और अकाबिरीन उलमा इकराम। दुनिया में बहुत माहिर लोग आए चले गए, कोई किसी चीज़ में माहिर था, कोई किसी चीज़ में माहिर था, लेकिन ऐसा माहिर फिर क़यामत तक आपको नहीं मिलेगा जो कुरान का माहिर हो। दूसरे मज़हब जितने यहाँ पर हैं, उनका मज़हब अक्सर वहाँ किताबों में, मज़हब किताबों में है, यहाँ कुरान सीनों में है। मेरा ख़ुद का मानना है कि जैसे मुझसे पेशतर उलमा कुरान के बारे में आप हज़रात के सामने तफ़सीलात पेश फरमा रहे थे, दुनिया का जो दस्तूर तरीक़ेकार है, हमारे मुल्क का जो दस्तूर तरीक़ेकार है, किसी ऑफ़िसर को डिप्यूट करने के लिए कोई ऊपर वाला ऑफ़िसर होता है, कोई इलाक़े में IAS IPS ऑफ़िसर को डिप्यूट करने के लिए उसके ऊपर एक ऑफ़िसर होता है। वो ऑफ़िसर अपने इलाक़े में अपना काम कराने के लिए किसी नीचे वाले ऑफ़िसर का इंतख़ाब करता है। ये लोग काबिल मुबारकबाद हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के काम के लिए चुनकर दुनिया में डिप्यूट किया। उनका काम दुनियावी काम नहीं, उनका काम, जिस काम को करने के लिए हर आदमी का मुतय्यन नहीं हो सकता, हर फ़र्द कोई वो काम नहीं कर सकता, बस चुनिंदा लोग होते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला चुनकर ये काम उनके हवाले कर रहा है। और जैसे आपने कहा कि मजमा, तो मेरा यकीन ये है कि मजमे का भी मसला ऐसा है, जिसको अल्लाह तौफीक देगा वही आएगा। हर एक को कुरान के बारे में सुनने की तौफीक अल्लाह नहीं दे सकता। आप हजरात को दिया, इसी वजह से आप हजरात तशरीफ़ लाए। हर इंसान, ये सब आसान नहीं है। इसी तरह छोटा बच्चा कुरान पढ़ रहा था, आसाम से कहाँ से, और कुछ लोग समझ रहे हैं कि इसको ख़त्म कर देंगे, इस सिलसिले को ख़त्म कर देंगे। किताब पे लिखा हुआ है, पहाड़ पे लिखा हुआ है, मेट देंगे, हम ख़त्म होंगे, मगर हमारे बाद की नस्ल तैयार खड़ी है। इसके बाद की नस्ल इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ, कुरान पाक को हिफ्ज़ करने के लिए
उन्हीं बच्चों को चुना जाता अक्सर मदारिस में डालने के लिए बच्चों को। जो बच्चा अच्छी अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, जो बच्चा अच्छा काम नहीं कर सकता, जो बच्चा बहुत परेशान करता, उसको कुरान का हिफ्ज कराने के लिए चुना जाता है ना? ऐसे ही है। और माँ बाप महल्ले वाले ये बोलते कि भाई परेशान कर रहा, दिन भर फिरता, गली में परेशान कर रहा, घर में परेशान कर रहा, मदरसे में तो भी लेके जाके डाल दो। तो सोचो, वो बच्चे को जिसको आप नाकारा समझकर, वो बच्चे को जो किसी काम का नहीं समझकर आप मदरसे में डालते हैं, आपको उस बात का एहसास ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के पेट में उस बच्चे को चुन लिया हाफिज बनाने के लिए, इसीलिए ना वो अंग्रेजी पढ़ रहा है, ना किसी तालीम को हासिल करने के लिए आगे जा रहा है। माँ के पेट में चुना अल्लाह ने उसको, उसकी तरबियत वहीं से शुरू कर दी। अंग्रेजी स्कूल जाकर देखिए, कॉलेज जाकर देखिए, चेहरों पर वो नूर नहीं होता जो मदरसों के मासूम बच्चों के चेहरे पर देखिए। अल्लाह ताला नूर देकर उसके दिल में कुरान उतारता है। हमने अपने बड़ों से सुना कि अगर कुरान पहाड़ पे उतार दिया जाता तो रेजा रेजा हो जाता। तो सीने भी इतने कमजोर अल्लाह नहीं चुन रहा है कि वो आदमी खत्म हो जाए, वो बच्चों के सीने को चुन रहा है, मजबूत सीनों को, जिसमें कुरान उतर सकता है। सुभान अल्लाह। और वो कुरान, जिस कुरान को सारी पूरा सिस्टम बता दिया गया। हम तो बेकार के रोते हैं कि फलां आदमी मार रहा है, फलां आदमी परेशान कर रहा है, फलां आदमी की वजह से हम परेशान हैं। गलत। कुरान को छोड़ दिया इसी वजह से रुस्वा हैं। अपना लो, कसम खुदा की, कोई जात या कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती जो आपको नुकसान पहुंचा सके। बेशक बेशक। इसीलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये हजरात, जिन्होंने, वो माँ बाप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं जो 900 बच्चों के माँ बाप, वो 900 बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इस मुसाबिके में हिस्सा लिया। ठीक है, चुनकर आए, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ, ठीक है, वो दुनिया का उसूल है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वो 900 बच्चों को और 900 बच्चों के माँ बाप के दिल में डाला। इसी वजह से वो माँ बाप अपने बच्चों को मुसाबिके में हिस्सा लेने के लिए भेजे। वरना दुनिया में बहुत से लोग हैं, जहाँ से लोग आते हैं वहाँ भी लाखों मुसलमान हैं, मगर उन लाखों में से 900 को चुनना ये भी अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह ने उन बच्चों को चुना और उनकी तरबियत ये असातिज़ा करे। वो बच्चा जो बिगड़ा हुआ है, वो बच्चा किसी काम का नहीं है, उस बच्चे को इंसान ये असातिज़ा बनाते हैं कोशिश करके, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो कारी बनता है। बड़े बड़े कारी, अभी स्टेज पे यहाँ हमारे कारी साहब तशरीफ़ फरमाए, दुनिया के पता नहीं कौन से खित्ते में पहुँच गए, कहाँ कहाँ कुरान पढ़ी, क्या क्या अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह से हासिल किए। और इतनी खूबसूरत आवाज़ आज यहाँ सुनने से लग रहा है कि बच्चों के अंदर तरतीब अलग अलग, और एक आवाज़, एक अजीब नूरानी महफिल। कुछ देर के दिल में ख्याल आया था दोपहर में कि कारी साहब से माजरत कर लूँ और हमारे अब्दुर्रहमान साहब से माजरत कर लूँ। यकीनन मैं जो है बहुत शर्मिंदा होता अगर मैं यहाँ नहीं आता। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ जो इसमें शरीक हो रहा हूँ। और इतनी खूबसूरत आवाज़ें, अल्लाह तबारक व तआला इनके माँ बाप को और इस सब बच्चों को मुबारकबाद, और ये सब बच्चों को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। और अब्दुर्रहमान साहब ने कुछ मराहिल की बात की है, हाँ सही बात है, आसानियाँ किसी में भी नहीं हैं, आसानियाँ किसी में भी नहीं हैं। जब तक गड़बड़ नहीं होती हालात नहीं बदलते। सही है ना कारी साहब? बिल्कुल एकदम सही।
जब तक गड़बड़ नहीं होती हालात नहीं बदलते। आराम से बैठकर अगर हम सोच रहे हैं कि आराम से काम हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। क्या बात है साहब। दुनिया का ये दौर है, जब तक गड़बड़ नहीं होती, जब तक हालात नहीं बदलते, इंशाअल्लाह आप हजरात आगे बढ़िए। हम जितना जमीयत की जानिब से कोशिश हो सकती है, ख़दम ब ख़दम कुरान की खिदमत के लिए हम ज़रूर आप हजरात का साथ देते रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसनल जज़ा।